हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। यह माइक्रोमीटर से संबंधित थर्ड वीडियो होने वाली है। इसके पिछली वीडियो में हमने बताया कि माइक्रोमीटर के द्वारा एमएम में रीडिंग कैसे ली जाती है, और हमने वादा भी किया था कि इस वीडियो में यानी कि थर्ड वाली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि माइक्रोमीटर के द्वारा अगर एमएम में रीडिंग ले लिया जाता है तो उसके बाद स्टैंडर्ड वायर गेज में उसको कैसे बदला जाता है और कितने एमएम में कितना स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये माइक्रोमीटर से संबंधित लास्ट वीडियो होने वाली है। अगर आप माइक्रोमीटर सीखना चाहते हैं, पूरी तरह से इसका नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप माइक्रोमीटर से संबंधित फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट यानी कि तीनों ही पार्ट जरूर देखिए, तब आपको माइक्रोमीटर की बेहद अच्छी जानकारी मिल पाएगी। अगर आप फिलहाल में ये वाली वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले किसी भी वायर को नापने के लिए आपको एमएम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब हम उसको एमएम में चेंज कर लेंगे तो आपको एक चार्ट दिया जाएगा। उस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कितने एमएम में कितना एसडब्ल्यूजी होता है, यानी कि कितने नंबर के वायर होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये हमारा माइक्रोमीटर है, इसके द्वारा हम कुछ वायरों की चेकिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ वायर ये हैं, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की गई है। देखेंगे कि ये कितने नंबर का तार है, और साथ ही साथ कुछ वायर और भी हैं। हमने टुकड़ा ले लिया, यहाँ देख सकते हैं कुछ टुकड़े भी हैं जिनको हम देखेंगे कि ये कितने कितने एमएम के हैं। अब बहुत सारे वायर हैं, अब इन वायरों को चेक करना है कि ये कितने नंबर के वायर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये भी वायर हमारे पास है, तो हम इन सबको चेक करेंगे कि ये कितने नंबर की वायर हैं और कैसे चेक किया जाएगा। वीडियो में जानने के लिए लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक वायर को माप कर दिखाएंगे। देखिए एक वायर को मापने का तरीका क्या होता है। मापने के लिए सबसे पहले जो हमारा वायर के ऊपर एनामेंट पेंट होता है, यानी कि जो इसके ऊपर पॉलिश चढ़ी होती है, इस पॉलिश को उतारना होगा। और इस पॉलिश को उतारने के लिए किसी स्क्रैचर का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि इसको हटाने के लिए हम माचिस का सहारा लेंगे, यानी कि आग के द्वारा इसको जलाएंगे। जब आग के द्वारा इसको जला देंगे तो इसकी पॉलिश अच्छी तरीके से छूट जाएगी और इसका थिकनेस जो होगा वो बरकरार रहेगा। अगर हम किसी स्क्रैच करने वाली चीज़ों से इसको स्क्रैच कर देते हैं तो इसका थिकनेस यानी कि एक्चुअल जो मोटाई होगी वो नहीं मिल पाएगी। तो इसको क्या करना है, माचिस से जलाना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम इनको माचिस से जला लेते हैं, और माचिस से जितने भी वायर यहाँ पर चेक करने हैं सबको जला लेते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिला के हमारे पास 4 वायर हैं। इन चारों वायरों को हम चेक करेंगे। तो चारों वायरों को सबसे पहले हम इस तरह से जला लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 वायर हैं, चारों वायरों को हम एक ही में इस तरह से लगा लेते हैं, और लगाने के बाद इनको हम जला लेते हैं। देखिए इस तरह से 4 वायर आपको दिख रहे होंगे। तो अब इनको क्या करना है, एक ही में ट्विस्ट कर लेना है, और ट्विस्ट करने के बाद जब हम जलाएंगे तो ये चारों आराम से जल जाएंगे। चलिए यहाँ पर ये पेंट जल चुका है। अब इस पेंट के जल जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको कपड़े के द्वारा साफ करेंगे। तो चलिए हम इनको कपड़े के द्वारा साफ कर लेते हैं, और साफ करने के बाद फिर हम इसको चेक करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चारों ही वायरों को हमने अच्छे तरीके से कपड़े से पोंछ लिया है। अब इसके बाद हम इसको नापना सिखाएंगे कि कौन सा वायर कितने नंबर का है, कितने स्टैंडर्ड वायर गेज का है। तो चलिए हम इस माचिस को अब साइड में रख देते हैं, और यहाँ पर वायरों को अब चेक करना आपको बताते हैं कि कौन सा वायर कितने नंबर का होगा और कितने गेज का होगा। हम आपको चार्ट में पूरी तरह से शो करके बताएंगे कि देखिए इस चार्ट में इतने एमएम का इतना नंबर का वायर होता है। तो यहाँ पर फिलहाल में आप देख सकते हैं ये चारों वायर हैं। एक वायर को पहले हम चेक करते हैं। देखिए बाकी सबको साइड में हटा देते हैं और एक वायर को पहले चेक करते हैं। इस वायर को चेक कैसे करना है, यहाँ पर देखिए जो स्क्रैच की गई एरिया है, यानी कि जो हमारा कपड़े से साफ की गई एरिया है, वो आपको कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से आपको कुछ अलग ही दिखाई दे रही होगी। हालांकि कैमरे के इफेक्ट के कारण यहाँ पर सही तरीके से दिख नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश हम करें तो यहाँ पर आपको व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है ना। तो जिस एरिया में व्हाइट व्हाइट नज़र आ रहा है उसी एरिया में आपको माइक्रोमीटर के द्वारा नाप लेना है। तो देखिए हम कैसे नाप लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोमीटर को सबसे पहले इस तरह से खोल लेना है, जितना भी इसका एनविल और स्पिंडल दूर जा सकता है और उसमें ऑब्जेक्ट एडजस्ट हो सकता है। तो देखिए इस वायर को इस तरह से लगा लेना है, और लगाने के बाद इसको हाथ के द्वारा ऐसे पकड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ के द्वारा इसको कैसे पकड़ा जाएगा। 2 उंगली पीछे है और 2 उंगली आगे है, और यहाँ पर अंगूठे और उसके बगल वाली उंगली से हमने इस वायर को पकड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ से हमको इस रैचेट को घुमाना है, न कि इस थिम्बल को घुमाना है। केवल रैचेट को आपको घुमाना है, ध्यान दीजिएगा इधर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैचेट के द्वारा अब इस वायर को इस प्रकार से टाइट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैचेट के द्वारा ही टाइट किया जाएगा।
और हल्का हल्का इसको टाइट किया जाएगा। अब यहाँ पर रैचेट आवाज़ करने लगा है, देख सकते हैं आप, आवाज़ भी सुन सकते हैं। देखिए इस तरह से रैचेट अगर आवाज़ करता है तो समझिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से एनविल और स्पिंडल के बीच में एडजस्ट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर रीडिंग आपको लेना है। रीडिंग कैसे लेना है हम आपको वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है उसके बाद इस लॉक नट को इस तरह से कर देना चाहिए ताकि यहाँ पर जो रीडिंग आई हुई है वो रीडिंग इधर उधर ना हो, वो रीडिंग डिस्टर्ब ना हो। अब आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से रीडिंग को यहाँ पर नोट करना है। हमने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीकों से आपको बताया था कि किस प्रकार से मेन डिवीजन को मापना है, सब डिवीजन को मापना है, थिम्बल डिवीजन को मापना है। इस वीडियो में भी हम पूरा डिटेल से बताएंगे आपको किस प्रकार से मापना है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर इस चैनल पर अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस पेज को हमने उल्टा कर लिया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर नोट करना है। रीडिंग को नोट कैसे करना है आप इस चीज़ को ध्यान से देखते जाइए, तभी आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिल पाएगी। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर स्लीव की जो स्केल है, जो मेन डिवीज़न है वो देखना होता है। तो स्लीव का जो मेन डिवीज़न है, थोड़ा सा हम नज़दीक से आपको दिखाने का कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए जीरो वाली जो लाइन है वो शो हो रही है। यहाँ पर क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे जीरो वाली लाइन शो हो रही है। तो मेन डिवीज़न में हम लिखेंगे जीरो, यहाँ पर हम जीरो लिख लेंगे प्लस। अब जीरो के बाद आपको करना क्या है, सब डिवीज़न देखना है। सब डिवीज़न क्या होता है, स्लीव वाली रीडिंग में जो निचली वाली रीडिंग होती है उसको सब डिवीज़न बोलते हैं। अब इस निचली वाली रीडिंग में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी लाइन शो नहीं हो रही है। तो जब एक भी लाइन शो नहीं हो रही है तो इसको भी हम लिखते हैं जीरो। अगर कोई लाइन शो होती तो 0.5 लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर फिलहाल में कोई भी लाइन शो नहीं हो रही है तो हम यहाँ पर जीरो लिखेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारी बेस लाइन होती है यानी कि जो हमारी टेडम लाइन होती है, इस टेडम लाइन से जो हमारा थिम्बल वाला पॉइंट होता है वो देखना होता है कि कौन सा थिम्बल वाला लाइन इस टेडम लाइन से यानी कि बेस लाइन से मैच कर रही है। आपको इसी चीज़ को देखना होता है। तो यहाँ पर हम आपको क्लियर तरीके से दिखाने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ पर जो हमारी बेस लाइन है वो हमारे 31वीं लाइन से मैच कर रही है, यानी कि यहाँ पर 30 हो गया, 30 के बाद आगे जाएगा 31, उसके बाद 32, 33, 34, 35 इस तरह जाएगा। आपकी बेस लाइन यहाँ पर लॉक नट से निकल कर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक नट से ये जो बेस लाइन है वो निकल के आ रही है, और वो बेस लाइन जो हमारा थिम्बल डिवीज़न होता है यानी कि जो हमारा सर्कुलर डिवीज़न होता है, सर्कुलर डिवीज़न में 31वीं लाइन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा कि 31वीं लाइन से ये मैच कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल अगर हम फार्मूला बताएं तो सबसे पहले होता है मेन डिवीज़न और उसके बाद प्लस सब डिवीज़न होता है, सब डिवीज़न, और सब डिवीज़न के बाद प्लस होता है, और उसके बाद होता है हमारा थिम्बल डिवीज़न। और थिम्बल डिवीज़न में 0.01 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा टोटल रीडिंग mm में निकल कर आता है। तो हम इसी फार्मूले को लेकर चलते हुए यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मेन डिवीज़न हमारा 0 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा स्लीव में दिखाई देता है 0। तो यहाँ पर देखिए 0 ही एक लाइन दिख रही है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, मेन डिवीज़न में 0 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम चलिए मेन डिवीज़न में 0 लिख लेते हैं प्लस। अब आपको सब डिवीज़न में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो सब डिवीज़न में जब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर भी हम लिखते हैं 0। अब इसके बाद प्लस फिर करते हैं। अब इसके बाद आपको देखना है थिम्बल डिवीज़न। अब ये थिम्बल डिवीज़न क्या होता है, तो यहाँ पर जो हमारा थिम्बल होता है, थिम्बल में जो लाइन होती है, जो लाइन बेस लाइन से मैच करती है वही थिम्बल डिवीज़न की एक्चुअल रीडिंग होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31वीं लाइन जो हमारी है वो बेस लाइन से मैच कर रही है। तो जब 31वीं लाइन बेस लाइन से मैच कर रही है तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे 31, क्योंकि थिम्बल डिवीज़न में 31वीं लाइन हमारे बेस लाइन से मैच कर रही है। जब हमने इसको लिख लिया तो अब आपको करना क्या है, 0.01 में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल रीडिंग। तो यहाँ पर देखिए 0 का अगर जोड़ते हैं तो 0 हो जाएगा, और 31 में अगर 0.01 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा 0.31। इस तरह से हमारी रीडिंग आएगी 0.31। तो फाइनल रीडिंग भी हमारी 0.31 आ जाएगी। तो अगर फाइनल रीडिंग हमारी 0.31 आती है तो ये आती है mm में। किस में आती है, mm में। तो किसी वायर का mm हमारा निकल गया, तो इस वायर का जो mm है, जो थिकनेस है, जो मोटाई है वो है 0.31 mm।
अब इसके बाद देखना है कि ये वायर कितने नंबर का है, यानी कि दुकान पे जब हम जाएंगे तो कितने नंबर का वायर मांगेंगे, तो वो समझेगा नहीं, तो आपको नंबर के हिसाब से वायर मांगना पड़ेगा, यानी कि कितना नंबर, 22 नंबर चाहिए, 24 नंबर चाहिए, 36 नंबर चाहिए, 31 नंबर चाहिए, 32 नंबर चाहिए। इस तरह से आपको नंबर के हिसाब से वायर मिलता है दुकानों पे। तो अगर आप दुकान पे जाते हैं तो आपको नंबर बताना पड़ेगा। अब नंबर क्या होता है, नंबर होता है हमारा SWG, किसी भी वायर को मापने का एक मापक तरीका होता है जिसको SWG में मापा जाता है। अब इस SWG का मतलब समझ लीजिए, SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG इक्वल टू स्टैंडर्ड वायर गेज। अब यहाँ पर आपको जो हमारा में रीडिंग आई हुई है इसको कन्वर्ट करना होगा SWG में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक चार्ट है, आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास चार्ट है, ये खुद का बनाया हुआ चार्ट है, और यहाँ पर जो भी रीडिंग है वो एक्चुअल रीडिंग है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है। सबसे पहले कितना आया हुआ है, 0.31 यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी यहाँ पर रीडिंग आपको दी गई हैं सब यहाँ पर पॉइंट में रीडिंग दी गई है, 0.61, 0.55, ये 0.50, 0.45, 0.41, 0.37, ये भी पॉइंट है। ये मत समझिएगा कि डायरेक्ट 37 लिखा हुआ है, ये भी पॉइंट है, 0.34 है और ये 0.31 है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है ये जो हमारा 0.31 है, तो 0.31 यहाँ पर में आया हुआ है। तो 0.31 अगर में आया हुआ है तो उसका स्टैंडर्ड वायर गेज कितना होगा, यानी कि कितने नंबर का तार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वायर होगा हमारा 30 नंबर का वायर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं इसका SWG कितना है, SWG इसका है 30। बात समझ में आई, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इसका SWG 30 है, तो इसका जो होगा, यानी कि अगर इसको हम में कन्वर्ट करते हैं तो 0.31 हो जाएगा। तो इसकी जो रीडिंग है में ली जाती है और को कन्वर्ट किया जाता है SWG में। तो ये हमारी वाली रीडिंग हो गई और ये हमारी SWG वाली रीडिंग हो गई। तो में कोई भी रीडिंग आप ले लीजिए, उसके बाद इस चार्ट के माध्यम से देख लीजिए कि उस के सामने कितना SWG का वायर है, यानी कि कितने नंबर का वायर है। तो इस तरह से आप क्लियर कर पाएंगे। किसी भी मोटर का जो डाटा होता है आप अगर उसके वायर को माप करके निकालते हैं तो आपके लिए ये चार्ट बहुत ही बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल आसान तरीके से ले सकते हैं। तो क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा। 22 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तो 22 तक आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके बाद 22 के बाद यहाँ पर देखिए 3 रीडिंग और रह गई हैं, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आपको यहाँ पर हम एक और वायर नाप के बता देते हैं कि अगर आपको वायर ना समझ में आया हो कैसे नापना है तो आपको आ जाएगा। तो एक वायर हमने नाप के बताया, तो ये हमारा आ गया 31 यानी कि 0.31 और इसका जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है वो होता है 30 नंबर। अब आपको करना क्या है, दूसरे वायर को हम माप के दिखाते हैं। हम चारों वायर आपको माप के दिखाएंगे, भले ही लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन आपको सीखने से मतलब रहेगा। तो चलिए हम दूसरे वायर को माप कर फिर से दिखाते हैं। देखिए ये हमारे पास है दूसरा वायर, इसका जो चमकीला वाला भाग है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चमकीला वाला भाग है। माचिस के द्वारा जलाया और उसके बाद कपड़े के द्वारा साफ किया। अब आपको करना क्या है, इस गेज को इस तरह से पकड़ लेना है। देखिए गेज को पकड़ने का जो तरीका होता है ना, गेज को पकड़ने का तरीका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। देखिए इस तरह से आपको गेज को पकड़ना है। दो बीच वाली जो उंगली होगी ना वो उसको इस साइड में रखना है, जो बीच वाली के बाहर वाली जो दोनों उंगली होगी उसको इस साइड में रखना है और अंगूठा इसके ऊपर रखना है और इसके द्वारा ही ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, मतलब कि वायर को पकड़ना है। तो चलिए हम इस वायर को यहाँ पर पकड़ लेते हैं और इसका जो चमकीला वाला भाग है, यानी कि जो भाग हम कपड़े के द्वारा साफ किए थे उसी को लगाना है। यहाँ पर देखिए एनविल और स्पिंडल के बीच में इसको लगा लेना है और लगाने के बाद इस रैचेट को घुमाना है। तो चलिए हम इस रैचेट को घुमाते हैं। देख सकते हैं आप इस तरह से रैचेट को घुमाना है और जब ये रैचेट खटखट खटखट की आवाज़ करने लगे तो समझिए कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो मेजरमेंट के लिए बिल्कुल सही तरीके से फिट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा इधर,
सॉरी ये लॉक नट यहीं पे रह गया था, तो लॉक नट को हमने जब हटाया तो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से लॉक नट को हटा लेना है कोई भी रीडिंग लेते समय। अब फाइनल हमारा यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा। देखिए आपको नापना कैसे, फिर से एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले हमको मेन डिवीजन देखना है। मेन डिवीजन क्या होता है, जो हमारा स्लीव होता है, स्लीव के ऊपर वाला जो लाइन होता है, स्लीव के ऊपर वाली जो रीडिंग होती है उसको मेन डिवीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्लीव के ऊपर वाली जो रीडिंग है फिलहाल में अभी 0 दिख रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। मेन डिवीजन में हमारा 0 हो गया प्लस। अब इसके बाद आपको लिखना है सब डिवीजन। तो सब डिवीजन क्या होता है, जो मेन डिवीजन के नीचे वाला रीडिंग होता है उसको सब डिवीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर सब डिवीजन में कोई भी एक भी लाइन नहीं दिख रही है, तो जब एक भी लाइन नहीं दिख रही है तो उस लाइन को नहीं लिया जाएगा, और जब उस लाइन को लिया नहीं जाएगा तो वहाँ पर 0 फिर लिखा जाएगा प्लस। अब इसके बाद क्या करना है, तो हमारा मेन डिवीजन भी 0 हो गया, सब डिवीजन भी 0 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए अब हमको देखना है थिम्बल डिवीजन। ये है हमारा थिम्बल डिवीजन और ये हमारा थिम्बल। तो इस थिम्बल डिवीजन को देखना है। थिम्बल डिवीजन में आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा 35 आपको दिख रहा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 35 दिख रहा है। 35 के बाद कौन सी रीडिंग है आपको यही देखना है। तो 35 के बाद यहाँ पर है 36, और इसी 36 से जो हमारी बेस लाइन है, जो हमारी टेडम लाइन है वो मैच कर रही है। तो देख सकते हैं आप क्लियर तरीके से, आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करें तो 36 वाले लाइन में जो हमारी बेस लाइन है वो मैच कर रही है। इसका मतलब कि जो हमारा थिम्बल डिवीजन है वो है 36। और इसके बाद आपको करना क्या है, 0.01 में मल्टीप्लाई कर देना है और सबको ऐड कर देना है, तो ये हमारी फाइनल रीडिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 0 का कोई मतलब होता नहीं, 36 का गुणा अगर 0.01 में कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.36 mm। क्या आएगा, 0.36 mm। अब इसको अगर SWG में कन्वर्ट करना है तो आप गूगल से भी कर सकते हैं और हमारे चार्ट से भी मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा mm में कितना आया हुआ है 0.36, तो अब आपको यहाँ पर ढूंढना है 0.36 कौन सा है। तो देखिए अब यहाँ पर आप कहेंगे 0.36 तो है नहीं, तो देख सकते हैं आप पूरे में 0.36 है ही नहीं। तो जब पूरे में 0.36 नहीं है, आपको करना क्या होगा, उसके आसपास का जो mm रीडिंग होगा उसी को आपको मान लेना है। तो यहाँ पर देखिए 36 से ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है और 36 से ये 41 जो है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो अब आपको मानना क्या है, 37 मान लेना है। यानी कि इसकी जो रीडिंग आई है वो तो आई है 0.36, लेकिन हम यहाँ पर मान के चलेंगे 0.37। तो अब आपको करना क्या है, हर बार में नहीं मानना है, हर बार तो कभी कभी एग्जैक्ट भी आ जाता है, लेकिन आपको नज़दीकी मान को मान के चलना है। 36 आ रहा है, 0.36 आ रहा है और इसमें रीडिंग कोई है नहीं, तो 0.37 को हम मान लेंगे। तो 0.37 यहाँ पर mm में आ रहा है और इसके सामने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है SWG, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका मतलब कि ये जो हमारा वायर है, जिस वायर को हम अभी मापे हैं, ये जो हमारा वायर है ये 28 नंबर का वायर है। तो यहाँ पर हम SWG में लिख देंगे 28 नंबर। तो ये हमारा हो गया 28 नंबर का वायर। तो इस प्रकार से हम क्लियर करते हैं कि कौन सा वायर कितने mm का है और कितना नंबर का है। तो चलिए हम अगले वायर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी वायर हमारा चेक हो गया, इसको भी हम रख देते हैं साइड में। अब देखिए 2 वायर हमारे पास और बचे हुए हैं, इस वायर को भी हम चेक कर लेते हैं। जल्दी जल्दी में इसको चेक करेंगे, आप भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो चमकीला वाला पॉइंट है, इसी चमकीले वाले पॉइंट को चेक करना है। आपको इस प्रकार से माइक्रोमीटर पकड़ लेना है और इसके बाद इस रैचेट को घुमाना है ऑब्जेक्ट को बीच में रखते हुए, और रैचेट जब किरकिराहट की आवाज़ करने लगे तो समझिए कि यहाँ पर जो हमारा रीडिंग मापने का प्रोसेस है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ आगे नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए मेन डिवीजन है, मेन डिवीजन अभी भी यहाँ भी नहीं दिख रहा है। मेन डिवीजन में केवल एक ही लाइन 0 वाली दिख रही है, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 0। क्या लिखना है, 0 प्लस। अब इसके बाद सब डिवीजन देखना है। सब डिवीजन जो हमारा होता है वो स्लीव के नीचे वाला पॉइंट होता है, स्लीव के नीचे वाला रीडिंग होता है। तो अगर वहाँ पर कोई भी एक पॉइंट दिख रहा है तो हम 0.5 लेते हैं, और नहीं दिख रहा है तो नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे, फिर यहाँ पर 0 लिख लेंगे प्लस। अब इसके बाद आपको करना क्या है, थिम्बल डिवीजन लेना है। तो थिम्बल पे जो रीडिंग रहती है वो बेस लाइन के सामने जो लाइन आ जाए समझिए कि वही थिम्बल डिवीजन की रीडिंग है। तो यहाँ पर फिलहाल में आप देख सकते हैं जो हमारी बेस लाइन है, ये बेस लाइन किससे मैच कर रही है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, देखिए 30 हो गया, उसके बाद 31 हो गया, उसके बाद 32 हो गया, उसके बाद 33 हो गया।
तो अब यहाँ पर देखना है 33 और 34 के बीचों बीच में लाइन है, तो जिसके करीब में ज़्यादा रहेगी हम उसी को मान लेंगे। तो यहाँ पर 33 के करीब में ये वाली जो बेस लाइन है वो ज़्यादा है, तो आपको मानना कितना है, 33 ही मानना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 33, क्या लिखेंगे 33, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 0.01 कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल रीडिंग mm में आ जाएगा। देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 33 में 0.01 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.33 mm, 0.33 mm। अब इसको अगर SWG में बदलना चाहते हैं तो आपको फिर से वही चार्ट देखना पड़ेगा, और चार्ट को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये कितने नंबर का वायर है या फिर कितने SWG का वायर है। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग में देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर है 31, तो 31 वहाँ पे तो है नहीं, वहाँ पर कितना है, वहाँ पर 33, तो 33 है, तो 33 अगर इसमें नहीं रहेगा तो उसके करीब में जो मान होगा हम उसी को मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए 31 है, उसके बाद 37 है, 33 है ही नहीं, तो 34 है ना, 34 अगर है तो 34 के सामने में जो हमारा SWG लिखा गया है उतने ही नंबर का वायर होगा, यानी कि 29 नंबर का ये हमारा वायर होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 29 SWG, तो 29 नंबर का ये हमारा वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, एक वायर हम और आपको माप कर दिखाते हैं। आई होप आपको यहाँ पर 3 वायर की गेज की रीडिंग मापने से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम माइक्रोमीटर के द्वारा रीडिंग लेते हैं और SWG में बदलते हैं। तो ये भी वायर हमारा नप गया। अब हमको क्या करना है, एक वायर और बचा है, उसको हम नापते हैं। ये देखिए जो बंडल का वायर है ना, ये बचा हुआ है, हम इसको मापते हैं। यहाँ पर देखिए 27 लिखा गया है, लेकिन ये 27 नंबर का वायर है नहीं, ये बाद में स्टिकर लगाया गया था, तो ये 27 नंबर का वायर है नहीं। हम आपको माप के दिखाते हैं ये कितने नंबर का वायर है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये जो वायर है आपको मापना है। तो यहाँ पर जो इसका चमकीला पार्ट है, जो हमने स्क्रैच किया या फिर जो हमने जलाया, उसी चीज़ को आपको देखना है। तो ये देखिए ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, तो इसी चीज़ को माइक्रोमीटर को लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोमीटर के रैचेट को हमने खोल लिया है, और खोलने के बाद इस वायर को यहाँ पर लगाना है एनविल और स्पिंडल के बीच में, और यहाँ पर घुमाना है रैचेट के द्वारा। अब रैचेट के द्वारा इस तरह से घुमाना है, जब ये रैचेट आवाज़ करने लगे तो समझिए ये रीडिंग हमारी लेने के काबिल हो गया है। इसमें अब कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद लॉक नट को इस तरह से घुमा देंगे ताकि ये रीडिंग लॉक हो जाए। अब इसके बाद आपको यहाँ पर रीडिंग लेना बताते हैं कि कैसे रीडिंग लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा स्लीव होता है, और स्लीव के ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं मेन डिवीज़न। तो मेन डिवीज़न में जो भी लाइन दिखती है उसको हम 1 mm में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 दिख रही है तो हम यहाँ पर 0 mm लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 0। तो चलिए हम नीचे में लिख देते हैं। तो हमारा मेन डिवीज़न जो हो गया वो हो गया 0+। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारा स्लीव होता है, स्लीव का जो निचला वाला रीडिंग होता है, नीचे वाला जो छोटा छोटा रीडिंग होता है ना, वो रीडिंग होता है हमारा सब डिवीज़न। तो यहाँ पर देखिए सब डिवीज़न की लाइन यहाँ पर शो नहीं हो रही है। अगर शो होती है तो 0.5 लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर शो नहीं हो रही है तो हम यहाँ पर 0 ही लिख देंगे प्लस। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको थिम्बल डिवीज़न देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा थिम्बल है, और थिम्बल पर बनी हुई रीडिंग को थिम्बल डिवीज़न कहते हैं, या फिर सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं। अब यहाँ पर इसमें क्या देखना है, इसमें एक ही चीज़ आपको देखना होता है कि जो हमारी बेस लाइन होती है, जो हमारी टेडम लाइन होती है, वो लाइन थिम्बल डिवीज़न के स्केल से किस लाइन से मैच कर रहा है, आपको यही चीज़ देखना होता है। तो यहाँ पर फिलहाल में आप देख सकते हैं जो हमारा 30 है, 30 के जस्ट नीचे में जो हमारा 29 वाली लाइन है, उसी 29 लाइन वाली लाइन के करीब में ये जो हमारी बेस लाइन है वो लगभग मैच कर रही है। तो यहाँ पर हम 29 के करीब में ये वाली लाइन दिख रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर 29 रीडिंग लेंगे, 30 रीडिंग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 29 हमने लिख लिया। 29 लिख लेने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको इसी में मल्टीप्लाई करना है 0.01 से। 0.01 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो रीडिंग हमारी फाइनल आएगी वो आ जाएगी 0.29 mm। 0.29 mm ये हमारी रीडिंग आ जाएगी। जब ये हमारी 0.29 mm रीडिंग आ गई तो अब इसको अगर SWG में कन्वर्ट करना है तो फिर से वही चार्ट का सहारा लेना है। चार्ट में हम देखते हैं कि 0.29 mm कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए इस चार्ट में यहाँ पर है
0.29 mm यहाँ पर दिख रहा है। तो सीधा सीधा आपको स्टैंडर्ड वायर गेज भी दिख रहा होगा, यानी कि ये जो वायर है वो कितने नंबर का है आपको पता चल गया होगा। तो 29 के सामने 31 है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 31 नंबर का ये हमारा वायर है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर तरीके से पता चल गया होगा कि माइक्रोमीटर के द्वारा किस प्रकार से रीडिंग ली जाती है और mm को किस प्रकार से SWG में बदला जाता है और SWG क्या होता है। साथ ही साथ आपको पता चल गया कि वायर का नंबर हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से सीख मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।